अच्छा, मैंने कहा आपसे कि एक्सप्लेन द फिजिक्स। चलो एक्सप्लेन द साइंस। अरे यार, इसको तो बताने दे भाई। इसी के स्कूल से होगा? और किसके स्कूल से हो? अध्ययन से, ठीक है। यहाँ पर कोई है क्लासमेट उज्जवल क्लास में? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। हाँ, सेशन है, ठीक, कोई बात नहीं। बस मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि एक्सप्लेन करिए साइंस क्या होता है, ताकि मैं थोड़ा सा ये समझ जाऊँ कि आप कितना जानते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के न्यूमेरिकल चल रहे हैं बेटे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करा चुके हैं और कैपेसिटेंस भी करा चुके हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन पे आंसर करा रहे हैं, न्यूमेरिकल्स करा रहे हैं, तो बस थोड़ा सा मुझे इतना जानना है कि व्हाट इज़ योर पोटेंशियल। इसलिए तो मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ सिंपल, एक्सप्लेन द साइंस। साइंस को सोचने में टाइम लगेगा? 3 साल साइंस पढ़ रहा, भी टाइम लगेगा सोचने में? हैं? 3 साल से साइंस पढ़ रहे हैं, अभी भी टाइम लगेगा सोचने में? अबे भैया, मैं अभी इससे बात कर लूँ फिर तेरे से भी कर लूँगा। अभी तुझे पता है, फिर मैं जब बात करता हूँ तो फिर तू बोलता नहीं है। ठीक है, तो बताइए, चलो सोच लो कितना टाइम चाहिए सोचने का? 5 मिनट, 10 मिनट? 5 मिनट काफ़ी रहेगा सोचने में, तो फिर क्वेश्चन को सोचने में कितना घंटे लोगे? 1 घंटा लोगे? जो चीज़ तुम 10 साल से पढ़ रहे हो साइंस, तो चलो 9 से मान लेते हैं, 4 साल, 3 साल तो हो गए। जो चीज़ 3 साल से पढ़ रहे हैं उसको सोचने में 5 मिनट, तो जो पढ़ रहे हैं उसको 10 साल। अच्छा, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा? क्या होता है चार्ज? अब बहुत अच्छी बात है। कौन सी फोर्स होती है बेटे? कितने टाइप के होता है चार्जेस? अच्छा, मतलब बेसिक से चलना है। डाइपोल मोमेंट आता है, एग्जाम्पल द डाइपोल मोमेंट। नहीं, एग्जाम्पल। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक ठीक। बहुत बेहतरीन, शाबाश। गजब। नहीं नहीं नहीं, ये पागल बना रहा है। आस्किंग, पहली बात तो मुझसे मिला, मैं तो कंफ्यूज। तो मैं भी तो पहली बार आया हूँ ना, इसलिए मैं तुझे कह रहा हूँ। वेरी गुड, बहुत शाबाश। एग्जाम्पल पूछा था मैंने, नॉट डेफिनेशन। मतलब बेसिक से चलना है मैं। ये बोलता ना पहले दिन ही, सर मैं तो जीरो हूँ। कि वहाँ से बताओ, ये कहा इसने। देखो, मेरी बात का बुरा मत मानना, मेरा मानना है कि पहले पढ़ो तो ढंग से पढ़ो, स्टडी करो ढंग से, टेंशन फ्री होकर पढ़ो। रीज़न, हमें नहीं पता कुछ भी। हम ये हैं, सर्किल हैं, वहाँ से टॉप तक 100 तक जाना है। बात समझते आ रही है ना? तो वो कब कर पाएंगे? जब हमें ये मान के चले कि हमें कुछ नहीं आता और हमें सीखने के लिए आए, तभी हम सीख पाएंगे। 11वीं में परफॉर्मेंस क्या थी ये आपको पता है ना? और ये आप भी जानते हैं, अगर 11वीं में कोई कॉन्सेप्ट उठा क्वेश्चन पूछ लिया गया तो नहीं बता पाएंगे। या कोई बेस्ट टॉपिक है जो आपको लगता हो कि 100% सर इसमें पूछ लो कुछ भी, पूरी फिजिक्स में? नहीं है ना 11वीं में, तो इसका मतलब क्या हो गया सर? हमें 11वीं में नहीं था कुछ भी, हम 12th में आए हैं और हम यहाँ से हमें यहाँ तक पहुँचना है। मेरे से जितना पढ़ा उतना पढ़ लेना, 100 आउट ऑफ 90 प्लस करके आएगा। ध्यान रखिए इस बात का, जितना सिखा रहा उतना कर जाना बस। जहाँ डाउट्स हो, सबके सामने नहीं पूछ सकते, अलग से पूछ लो कि सर ये समझा दो। क्लास के बीच में आ रहा है डाउट तो पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं है, मना नहीं है। हाँ, थोड़ी आदत है मेरी कंफ्यूज करने की, सही को भी गलत, गलत को भी सही। तो उसमें तुम्हें पहचानना है कि तुम सही में तुम्हें कब कर रहा हूँ और गलत में तुम्हें कब कर रहा हूँ। अभी हम ट्राई कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स करने के, हमें न्यूमेरिकल चल रहे हैं पोटेंशियल के, आप ट्राई करना समझने के, ठीक है? उसके बाद हम जो रिवीजन जब करेंगे तो आपके समझ में आएगा कंटेंट। ठीक है, गुड इवनिंग दीदी। पोटेंशियल और कैपेसिटेंस की थ्योरी कंप्लीट कर ली थी हमने, अब दोनों का न्यूमेरिकल चल रहे हैं कंबाइंड।
ठीक है, तो पहले पोटेंशियल न्यूमेरिकल कंप्लीट करेंगे, उसके बाद थ्योरी के न्यूमेरिकल कंप्लीट करेंगे, सॉरी कैपेसिटेंस के न्यूमेरिकल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए, एक होमवर्क दिया था और ये असाइनमेंट दिया, असाइनमेंट का रखा है भाई, नहीं कर रखा है फिजिक्स का? कौन सा? उसमें देख लो ग्रुप में कौन सा 9 दे रखे थे सारे क्वेश्चंस, दिखाऊं? बुलाऊं? ग्रुप में भेज रखे हैं बेटे। मैं भी अभी अभी आया हूँ दुनिया में, तो मैं ग्रुप में कैसे आ जाऊंगा? हमारी दुनिया में तो आप पहले दिन आए हो, आप तो ग्रुप में तो अब आओगे ना। तो मैंने ये पहले का भेजा हुआ है, अब आप फर्स्ट टाइम है, अभी आप समझ जाएंगे, तो फिर आपको ग्रुप में हर एक मैसेज मिलेगा, होमवर्क मिलेगा, क्वेश्चन मिलेंगे, असाइनमेंट मिलेंगे, वो आपको करने होंगे। ठीक है, और कोई डाउट्स? ठीक है, फिलहाल मैं 2 मिनट बात कर लूँ इनसे। ठीक है, अगर आप कहते मैं आपसे भी कर लूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। लिखिए, 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 कूलम चार्ज, I will check the assignment tomorrow or test will be conduct dash question mark, बता दूंगा सडनली। 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 कूलम चार्ज, मल्टीप्लाई 10⁻�6 कूलम चार्ज is placed at each corner of a square, at each corner of a square of side 2√2 meter. Calculate the electric potential at its center, its center। ठीक है, इसके ईच कॉर्नर पर कितना चार्ज रखा हुआ है? 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6, यानी कि जितने भी कॉर्नर हैं सभी पर सेम चार्ज है। क्वेश्चन ये कह दिया, समझ लो क्वेश्चन, फिर करोगे अपना भी आंसर ड्राइव करके बताओगे। और हर एक की साइड कितनी है? 2√2 मीटर। ठीक है, यथार्थ, यथार्थ नाम यथार्थ। तो बेटा अगर हर एक की साइड 2√2 मीटर हो तो डायगोनल की साइड कितनी होगी? हाँ जी भाई, अभी मत करो ड्रॉ, बाद में करना ड्रॉ, पेन रख दो अभी। साक्षी पेन रख दे, साक्षी कॉपी बंद कर दो। मैंने कहा स्क्वायर पे इतना चार्जेस रखा हुआ है, करने का पूरा मौका दूंगा, अभी करवाऊंगा, यहाँ बुलाकर भी करवाऊंगा अभी आज तो क्वेश्चन कि स्क्वायर साइड ये है, सब पे इतना चार्जेस रखा हुआ है, और मैंने कहा हर एक की साइड कितनी है? 2√2 मीटर है। तो आपको ये बताना है कि मैंने आपसे पूछा कि डायगोनल की साइड कितनी होगी? पाइथागोरस थ्योरम से 4 मीटर आ जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम ही लगेगी। बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस कितना होगा? 2√2 का स्क्वायर प्लस 2√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? इसका स्क्वायर कर देना है, बाकी का डबल कर दे। 8 + 8 16 4। सेंटर कितना होगा? आधी प्रॉब्लम तो यही खत्म हो गई। अब इसने कहा इस चार्जेस की वजह से यहां पर कितना पोटेंशियल है, इस चार्जेस की वजह से यहां पर कितना पोटेंशियल है, और इसकी वजह से यहां पर कितना, इसकी वजह से यहां पर कितना पोटेंशियल। अगर ये सेम चार्जेस की वजह अपोजिट चार्जेस होते, यहां पर प्लस का यहां पर माइनस का, तो 0 हो जाता। अब हमें क्या करना है? इसकी वजह से इस पॉइंट पर क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कर सकते हैं सोल्व। अब आपके पास सिंपल तरीके ये है कि अगर आप सबका इंडिविजुअल निकालोगे 1 2 3 4 तो बहुत टाइम लगेगा। कोई और मेथड, शॉर्टकट मेथड है कि जो आंसर आ जाए हमारे पास? पोटेंशियल का फॉर्मूला लिख देता हूं मैं आपको पास, V = 1/4πε0 इंटू Q/R। चलो बिना सॉल्व किए सॉल्व करते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होगी? खाली 9 ले लो, बाद में पावर वावर बाद में देखेंगे। चार्ज कितना हो गया? 2 18, ये तो हो गया। डिस्टेंस कितनी हो गई? /2। अगर चार्जेस 2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, पहली बात तो फर्दर 9 बचा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कितनी से करना पड़ेगा? कितने कॉर्नर हैं?
4 मल्टीप्लाई कर दो कितना हो गया 36 हो गया। इसका मतलब हमारा आंसर किसका समथिंग आना चाहिए 36 के समथिंग आना चाहिए। बस में अगर एग्जाम में आप इंडिविजुअल निकालोगे तो बहुत लेंथी जाने वाला है क्वेश्चन ये। वहाँ हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इसका बहुत लेंथी लेकर जाए। यहाँ पे इतना टाइम है कि हाँ सर इसका कॉर्नर का निकाल के मल्टीप्लाई बाय 4 चारों कॉर्नर कवर हो गए, डायरेक्ट आंसर आ गया। कर सकते हैं। फॉर्मूला ये आपके सामने है, वो मीटर में ही है। सेंटर पर निकालना तो इसका तो रोल हमारा कितना था डायगोनल की लेंथ निकालने के लिए, हमने कर लिया। करिए आंसर निकाल के बताइए कितना आ रहा है। करो फॉर जल्दी करके, फॉर्मूला आपके सामने है बिल्कुल। बहुत शाबाश साहब, वेरी गुड। जितना तारीफ की जाए उतनी कम। गलत नहीं है, सही है। करो भाई सॉल्व। आईटीएन सॉल्व कर। अभी तुम नीचे बाहर गए थे तो वेदर ख़राब था, ठीक था? ठीक था। 5 बजे की 5 बजे की बारिश लिखी हुई थी ना कि 5 बजे बहुत तेज बारिश होगी। भाई 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 नहीं बोलते नहीं है, बोलते नहीं है ऐसे, बड़बड़ाते नहीं है, गलत है वो। नहीं बड़बड़ा रहा है तो बैठो खाली। यथार्थ ये लड़का अच्छा है। यथार्थ किसका नाम क्या है, नाम क्या है इसका? आदर्श। अच्छा लड़का। मैं इसे आई टी बोलता हूँ मैं इसको। ये वो सोचता है जो सोचना चाहिए, जो कोई नहीं सोच पाता। लड़का अच्छा है। लेवल सबके निकलेंगे यहाँ, चिंता वाली बात नहीं है। समझता है। अर्थात तीनों चीज के लिए पीसीएम। हो गया, आंसर आ गया। चलो कर लोगे ना। देखो सिंपल है भाई। इसकी वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10 की पावर कितना है 9। चार्जेस कितना हो गया 2 इन 10 माइनस का 6 हो गया। ये कितना हो गया 2 मीटर एट द सेंटर पर बाय 4। बस इसमें क्या था, इतना कहाँ टाइम लगने वाला है। 36 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना, ये क्या हो गया वोलट। खत्म करो खाली, अगला लिखो। नहीं क्वेश्चन है ये। और कितना करोगे भैया, चारों कॉर्नर तो कवर कर दिए। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ द सेम नेचर। अभी क्वेश्चन आप करोगे। सेम नेचर एंड ईच ऑफ 100 माइक्रोकूलम 100 माइक्रोकूलम are placed at the corner of a square, are placed at the corner of a square having a diagonal of 2 meter. Corner of a square having a diagonal of 2 meter. Determine the resultant potential. And electric field at the center of the square. Determine the electric potential and electric field at the center of the square. क्वेश्चन समझ लीजिए, उसके बाद अपना आप कर लेंगे। 100 माइक्रोकूलम का चार्ज है बेटे यथार्थ। 100 माइक्रोकूलम के अगर माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करें तो कितने मल्टीप्लाई करनी होती है 10 पर माइनस का 6। बहुत अच्छा लड़का है भाई, इतना चाहिए। ठीक है, ईच कॉर्नर पर कितना चार्जेस है, इतना चार्जेस है। डायगोनल की लेंथ कितनी रखी है 2 मीटर। सेंटर कितना हो जाएगा 1 मीटर। ठीक है, अब आपसे ये कह रहा है कि
सेंटर पर जो है आपको ये बताना है पोटेंशियल कितना होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अभी आपने जैसे किया पोटेंशियल, तो पहले तो मुझे पोटेंशियल निकाल के दिखा दो। ठीक है, कर सकते हैं आराम से, करके दिखाइए भाई। आज ही आज तो यहाँ पे कोई काट लेगा भाई यहाँ। अच्छा अच्छा, हाँ भाई यथार्थ आ सकते हो आप। पैर में दिक्कत है, चल ठीक कोई। अच्छा अच्छा, यहाँ कोई जब यहाँ पर आते हैं ना तो यहाँ कोई दिक्कत हो जाती है, यहाँ दिक्कत हो जाती है। बहुत अच्छा है। अच्छा एक बात बता है शिव, ये प्लस का सेम चार्ज क्या काम करते हैं? ये इसके इफेक्ट को कैंसिल करेंगे, यानी कि ये वाला चार्ज इसके इफेक्ट कैंसिल करेगा, ये वाला इसको करेगा। तो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं भैया, ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा। ये बैठा हुआ यहाँ पर क्या करेगा? भीख भी नहीं मांग सकता जब यहाँ कुछ है ही नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? एट दैट पॉइंट इज जीरो, सेंटर पर तो जीरो। अब इस बात को प्रूफ करो मैथमेटिकली, थियोरेटिकल तो आपने बता दिया। नहीं, अगर हम इसे मैथमेटिकली आपसे कहें अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमारे पास होता है क्यू अपॉन आर स्क्वायर वाला, उससे अकॉर्डिंग हम कैसे प्रूफ करेंगे ये जीरो है? सुनो ध्यान से, अगर मुझे इस पॉइंट पर ये सब मैंने मान लिया Q1, क्योंकि बेटा अगर हम थियोरेटिकल कर सकते हैं तो हम जो है ओरली भी कर सकते हैं। समझना ध्यान से, यहाँ से सुनो, ये प्लस का चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक डायरेक्शन आउटवर्ड इधर की तरफ को होगी E1, इसकी वजह से होगी इधर की तरफ को E2। तो अकॉर्डिंग टू आपका E कितना हो गया? E1 माइनस के E2, इसे EA कह दो। तो अगर वैल्यू पुट अप करोगे तो आंसर जीरो आ जाएगा। तो E इक्वल टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन के नॉट चार्ज ही चाहे 100 मल्टीप्लाई माइनस के 6 अपॉन कितने मीटर? बिल्कुल बिल्कुल, डायगनल अगर हमारी 2 मीटर की है, क्वेश्चन कुछ भी कहे डायगनल के बारे में हमें उससे मतलब नहीं है, हम जो अपना आप मान ले वही सही है। तो ये दो है ना तुम्हारे हिसाब से? बिल्कुल। अभी मैंने क्या कहा, क्वेश्चन कुछ भी कहे डजंट मैटर, हम क्या मानते हैं मैटर। कह रखा है 1 मीटर डायगनल डायगनल, तुम 2 कैसे ले रहे हो भाई? तो सेंटर तो कितना पूछा यहाँ पे, कितना आएगा? 0 पॉइंट आएगा। सेंटर का लिखना भाई, सेंटर का 1। डायगनल कितना मीटर दे रखा है? 2 मीटर, फिर तो ठीक है भाई। माइनस सेम आ गया, मैं तो ठीक ही हूँ। माइनस के 6 अपॉन 1 कितना हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड? जीरो। पोटेंशियल देखो डिराइव करने के लिए आएगा वहां पर, यहाँ पर ओरली क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तुमने, मैंने कहा वहां पर कि सर ठीक है ये हो गया करके आपने दिखा दिया, और आपने एक बार करके दिखा तो आप कह सकते हो सिमिलरली एज Q3 एंड Q4 इक्वल टू जीरो, देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर विल बी जीरो। कोई एक तो पार्ट करना होगा। हो गया? यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया? कर लो क्वेश्चंस को, हो गया बेटे? अच्छा, कल जो होमवर्क का क्वेश्चन दिया था मैंने कहा आपको डायगोनल वाला, उसका रेक्टेंगल वाला, वो आंसर निकाला? हाँ हाँ बिल, और भैया बस मैं तो भूल गया, कल छुट्टी थी। नहीं भाई देखो देखो, छुट्टी स्कूल की भी थी, दिमाग की भी थी, पूरा वीक हो गया भाई थकते हुए, दिमाग उसमें रख दिया होगा फ्रिज में कि भाई थोड़ा सा रेस्ट ले ले, हीट हो रहा है। अगर आज के बाद तुम्हें कोई असाइनमेंट दिया जाए तुम नहीं करे तो इसका संडे में अगर वो आ रहा है तो मतलब छुट्टी है। छुट्टी में क्या मतलब स्कूल जाने का? बहुत अच्छी बात है। लिखिए अगला क्वेश्चन। 3 चार्जेस आर अरेंज, रिकॉर्डिंग बंद हो गई क्या? 3 charges are arranged as represent in diagram. What is the
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आर अरेंज representing diagram. What is the electric potential energy of the system? Electric potential energy of the system. If charge is 1 multiply 10 की पावर माइनस के 7 कूलाम, 1 multiply 10 की पावर माइनस के 7 कूलाम एंड A इक्वल टू, हाँ जी, 0.10 मीटर. ठीक है, फॉर्मूला आपके सामने है, U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन के नॉट Q1 Q2 अपॉन R. ठीक है, इसका यूज करते हैं. R की जगह पर यहाँ पर एक गिवन है, दो चार्जेस गिवन दे रखे हैं आपको. ठीक है, और Q की वैल्यू गिवन है. ठीक है, और ध्यान सुनो, डायग्राम में एक माइनस के 4Q है, ये प्लस के 2Q, ये प्लस के Q, और हर एक चार्जेस की वैल्यू गिवन आपको कर रखी है. कितनी है? 1 इंटू 10 की पावर माइनस के कितना कूलाम है? 7 कूलाम. करिए सॉल्व, आंसर ड्राइव करिए. इसकी सबकी इंडिविजुअल फाइंड होगी क्योंकि तो चार्जेस डिफरेंट है. इन दोनों के बीच की एनर्जी प्लस इनके बीच की एनर्जी प्लस इनके बीच की एनर्जी. ठीक है, तब सॉल्व होगा. टोटल भाई रिजल्टेंट में डायरेक्शन का तो मतलब नहीं, एनर्जी है तो इसके लिए क्वांटिटी है. ठीक है, तो इसमें तो आप वैसे सॉल्व करोगे. U इक्वल टू U1 U2 से तो इनके 3 एनर्जी निकल कर आएंगे. U इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3. ठीक है, करिए सॉल्व. हाँ जी, अगर आपने इसको कहा कि ये Q1 है तो चॉइस आपकी है, इसको Q2 कह सकते हैं, आप इसको कह सकते हैं Q3. अगर आप इन दोनों के बीच की करें तो 1 हो गया U1, उसका आपने कहा इन दोनों के बीच का U2, ये U3. कौन सा वाला? ये आपकी चॉइस है. अगर आप यहाँ रख के भी सॉल्व करें तो कोई दिक्कत नहीं है कि चार्जेस की वैल्यू कि यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है और यहाँ पर भी सेम है. क्वेश्चन लेंथी तो है ही, न्यूमेरिकल का मतलब क्या कर ले आप सिम, अब मिनिमाइज थोड़ा करेंगे. एमसीक्यूज में थोड़ा आएगा ये वाला क्वेश्चन. हाँ बताओ, पूछो, यहीं पूछ लो. बता, मैं यहीं क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा. बताओ. पहले वाले की जीरो कैसे आ गई ये बताओ. नहीं तो क्यों आया चार्ज? वो तो वहीं का मैं रखा हुआ है. इन दोनों के बीच की एनर्जी प्लस इन दोनों के बीच की एनर्जी प्लस इन दोनों के बीच की एनर्जी. ठीक है, इसको Q1 ले लो, इसको Q2 ले लो, इसको Q3 ले लो. तब इन दोनों के बीच के लोगे तो Q1 Q2 Q2 Q3 Q3 Q1. हाँ, तो सानी बेटे, बिल्कुल बिल्कुल. रियल नोट्स है ना ये आपके? मतलब किसी फोटो कॉपी तो नहीं करा रखे ना? तो सानी बेटे अब इसमें चेंज कर लेना, Q2 हटा काट देना इसका.
ठीक है ना, इसमें काट देना Q2। मैंने यहाँ पर लिखा है फॉर्मूला इसी वजह से पहले, ये रहा। हाँ Q1 और Q2 हाँ सही है। हाँ जी, नहीं मार तब मैं कभी नहीं मारता, हाथ नहीं चला और कभी नहीं उठाने का हाथ, ये बात इस बार निश्चिंत रहे, बात ही करूँगा बस तेरे से। हाँ Q1 Q2 कौन सा लिए, Q1 Q2 लिया, ठीक है। तो बेटे Q1 की वैल्यू कहाँ रखी है आपने, 4Q कहाँ है, Q1 ये रहा, Q2 क्या है ये रहा, तो 2 कहाँ गया इसका यहाँ पे, तो ये गलत हो गया ना इसी। अब दिखाओ, जब आपने यहाँ पर करा U=1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2/R, यहाँ कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू तो कितने हो गई, 9 हो गई। मैंने कहा ठीक है, 40 की वैल्यू कितने सर, ये रही Q1 आपने सो कहा, तो -4 इंटू चार्ज Q1 इंटू 10⁻⁻7 था, तो Q1 हो गया, मल्टीप्लाई Q2 कितना आपके पास सर, अगर आपने इसको Q2 का रखा है 2 इंटू 1 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन R कितना है इसके बीच का, ए कितना है सर इसका 0.01 0.110 तो अब तो U1 बनेगा ना। यहाँ पर कहाँ बना है ये, तुम यहाँ 249 2 4 जा 8 9 जा बाबा तेरे भैया, मैं ईट दे के मार मेरे सर में, 8 9 जा 18। कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा, 8 9 जा 18 बता रहा तू, समझ आया ना। नहीं नहीं मैं इसके बता रहा हूँ, समझ आ गया ना, क्लियर है, कर सकता है कर। हाँ सीख क्लियर हुआ भाई। देखो अगर टेबल नहीं आ रहे ना आपको तो सीख लो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा तो मेरी क्या, तुम 8 9 18 बोलते हो क्या बोलते हो, तुम्हारे मेरे बीच रहेगी बात है। ITN अभी फोकस नहीं था उसका। इतना टाइम लगा क्वेश्चन करने में, कितना आ रहा आंसर, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले बताओ बताओ। कितना बताया आपने, -9 इंटू 10 प्लस क्या आ रहा है, आंसर बता, 1 मिनट। हाँ सी बता, पूछ। हाँ तो 1/4 पर तीनों में कॉमन आएगा, तू कर रहा है इस क्वेश्चन को सॉल्व। देखो इस क्वेश्चन में आप ऐसे भी कर सकते हो मिनिमाइज, मैं तुम्हें एक बता दूं, आप बताओ इसमें से अगर आप वैल्यू पुट अप करोगे, सुनो ध्यान से, U=1/4 पाई एप्सिलॉन के नॉट, मैं एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ यहाँ सॉल्व करने का, समझ लीजिए बहुत जल्दी काम होगा इससे। Q1 Q2/R, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन के नॉट Q2 Q3/R, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन के नॉट Q3 Q1/R, यही है बेटा, यहाँ समझ ले, बाद में कर ले क्वेश्चन। अब इसमें से मुझे दिख रहा है कि मेरे पास 1/4 पाई कॉमन आ सकता है तीनों पार्ट में से, ठीक है, और सर Q की वैल्यू कॉमन आ सकती है क्योंकि चार्ज तो तीनों में सेम रहेगा, 4Q Q आ सकता है कॉमन।
चलो ठीक है, इंटू आर भी आ गया। यहाँ पर कितना बचा, Q1 Q2 Q2 Q3 Q3 Q1। अब रखना मान कि जल्दी सोल्व होगा, उससे बच जाओगे आप बाकी चीज़ से। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग करो क्वेश्चन को। डायरेक्ट में डायरेक्ट ही तो कर दे तो नहीं, अब ये अगर तो ऐसा करेगा ऐसा तो बहुत मैक्सिमाइज हो जाएगा चीज़ें। हमारे पास इतना टाइम तो नहीं है एग्जाम में, उसे मिनिमाइज करना है ताकि काम भी हो जाए, आगे अगला क्वेश्चन भी करें। अगर तो इसमें इलाज के रह गया तो अगला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेगा वहाँ पे, ये तो मानेगा नहीं। नो, क्या कर रहा है ये, हो गया भाई क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन करो। डायग्राम आपके सामने है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, मिड किसी पॉइंट पर क्यू, एक चार रखा हुआ है क्यू जो बी से 1 मीटर के डिस्टेंस पर है और ए से 2 मीटर के डिस्टेंस पर है। आपको कंप्यूट करना है वी ए माइनस के वी बी। और इसका हो गया दूसरा पार्ट, डायग्राम इस तरीके से आ गया। फॉर्मूला लगेगा पोटेंशियल का, वी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्यू अपॉन आर। करिए सॉल्व इस फॉर्मूले का अकॉर्डिंग, आंसर डिराइव करो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और चार्जेस की वैल्यू बता देता हूँ मैं आपको, चार्जेस की वैल्यू है 1 × 10⁻⁻⁶। जो Q है वो आपके पास है 1 × 10⁻⁻⁶ कूलाम। निकालिए अब आंसर दोनों का, पहले वी ए निकालो फिर वी बी, दोनों को माइनस करो। और दूसरा सिंपल तरीका हो गया, अगर आप दोनों को एक साथ अप्लाई करोगे तब भी हो जाएगा, बहुत कम टाइम लगेगा उसमें। अगर इंडिविजुअल निकालोगे तो ज़्यादा टाइम ले जाएगा ये। क्या, किसकी? नहीं बेटे, क्या बात है, नहीं। वी ए का मतलब हो गया इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट में पोटेंशियल, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट में पोटेंशियल, वो वी बी हो गया। ठीक है, पहले वी ए में से क्या करेगा, वी बी को माइनस करेगा, वही पूछा है कितना है। जब तू वी ए का निकालेगा डिस्टेंस ये लेगा, जब तू बी पर निकालेगा तो डिस्टेंस 1 मीटर लेगा। प्लस में माइनस में सॉल्व करो ढंग से कैलकुलेट। वैसे तो ठीक है, लेकिन आंसर में माइनस का साइन, माइनस प्लस की दिक्कत हो रही है, इसको ठीक करो भाई। हाँ जी, वी ए कौन सा वाला, ये किया ना? अच्छा ठीक, डिस्टेंस 2 मीटर। हाँ ठीक है, 4.5 ठीक है, वी ए। और वी बी माइनस करना है ना, कितना आ रहा है? 4.5 × 10⁻³ कितना आ रहा है? तो वी ए माइनस वी बी करो ना, तो निगेटिव आएगा ना। तो वी ए फाइंड हो गया, ए पॉइंट पर पोटेंशियल कितना आया आपका? डिस्टेंस नेगेटिव आएगा ना,
भाई ये ए पॉइंट है, इसकी डिस्टेंस 2 है। हाँ आपने इसको ए ले लिया था इसलिए गलती है। सेकंड वाले का आंसर सॉल्व करो। अच्छा एक बात लो, सेकंड वाले का आंसर यही आएगा अलग आएगा? अगर मैं इसको सीधा स्ट्रेट कर दूं, बैंड कर दूं, तो स्ट्रेट लाइन तो बन जाएगा। बात तो वही है ना, मीनिंग तो एक ही हो गया क्वेश्चन का। नहीं आया समझ में? अगर इसको मैं इस तरह स्ट्रेट कर दूं, पूरा बैंड कर दूं, थोड़ा सा 90 पर बैंड कर दूं, तो ये कंडीशन तो बन जाएगी, तो वही चीज़ तो हो जाएगा ये। ठीक है चलिए। टू पॉइंट चार्जेस ऑफ, इसका इसका आंसर ये आएगा वैसे। अगला क्वेश्चन लिख लो पहले। 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ टी डब्ल्यू, गलती करा कर तो कहीं कैलकुलेशन में। पहले तो इसकी डिस्टेंस, यहाँ के डिस्टेंस आर कितनी लेगा 2, फिर इसकी कितनी लेगा, तो वी ए में से इस वाले पोटेंशियल में से ये वाला पोटेंशियल बंद वो कर देना, माइनस कर देना। ठीक है 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 7 कूलम लिखो। 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 7 कूलम एंड 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ 5 मल्टीप्लाई माइनस के 7 कूलम एंड माइनस के 5 इंटू 10 की पावर माइनस के 7 कूलम। एक प्लस में एक माइनस में है। आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ, आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर calculate the potential due to this electric dipole, calculate the potential due to this dipole formed, this dipole formed by the charges at a point, by the charges at a point 50 centimeter away charges at a point 50 centimeter away from the center on its axis, on its axis। ठीक है बेटा अब यहाँ समझो ध्यान से। इसने कहा दो, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, करोगे आप क्वेश्चन को। इसने कहा आपके पास 2 चार्जेस है, एक तो ये हो गया, क्या बन गया, डाइपोल दे रखा है। डिस्टेंस कितनी डाइपोल की दे रखी है 1 सेंटीमीटर, और तुमसे कह रहा है कि इसी के एक्सिस में 50 सेंटीमीटर दूर, इसी के एक्सिस में 50 सेंटीमीटर दूर आपको क्या फाइंड करना है, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो अगर आपको ध्यान हो इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे 2 डेरिवेशन होती है, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल लाइन, ऐसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में होती है एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन। उसी एक्सियल लाइन का फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है पोटेंशियल वाले में, और फॉर्मूला होता है v = 1/4πε0 इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर। अब आपको देखना है आर कितनी लेनी है और 12 कितना लेना है, और आपके पास डाइपोल भी नहीं है, पहले डाइपोल फाइंड करोगे, P बराबर Q इंटू 12, फिर R है गया 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर। चार्जेस आपके पास हैं दोनों, कोई सा भी एक चार्जेस लोगे, करिए सॉल्व, आंसर ड्राइव करो। कल करेंगे हम क्वेश्चन कैपेसिटेंस वाले चैप्टर पे। ये तो फिक्स है, 12 = 1 सेंटीमीटर है। कभी तुम इसको L = 1/2 कह दो, P बराबर Q इंटू 12 है, फॉर्मूला ये होता है। चार्जेस की वन कितना कर रखा है 5 इंटू माइनस के 7, डिस्टेंस कितनी है 1 सेंटीमीटर। रिमेंबर वन थिंग, जो भी चीज सेंटीमीटर में है यू विल चेंज इन मीटर।
मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻², 50 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द डाइपोल ऑन द एक्सिस। पूरा डाइपोल से कह रहा है वो, बिल्कुल, क्योंकि डाइपोल से कह रहा है 50 सेंटीमीटर अवे। और जो ये फॉर्मूला है ना, ये जो आप कह रहे हो कि सर ये तो सेंटर से होता है, हमने जो फॉर्मूला अप्लाई कर रखा है वो दोनों कंबाइन करके तो किया था। बिल्कुल इसके बीच में होता है, बिल्कुल इस पॉइंट तक होता है, मैं मान रहा हूँ। लेकिन जब आप ये वाला फॉर्मूला ड्राइव करती हो, डाइपोल इक्वल टू यहाँ पर आते हैं, उस कंडीशन में आपने फॉर्मूला कब ड्राइव किया था? जब दोनों को काउंट किया था माइनस प्लस, तभी तो काउंट आया ना फॉर्मूला क्रिएट होकर। हाँ, अगर ये अलग इंडिविजुअल हो, बिल्कुल हमने सीधा वही फॉर्मूला अप्लाई, रिजल्ट अप्लाई कर दिया। अदरवाइज पता क्या होता, आप अलग अलग डिफाइन करती। वही कल असाइनमेंट चेक करूँगा, ध्यान रखना इस बात का। इसका असाइनमेंट नहीं होगा क्लास के बाहर जाएगा वो। कितना कि 18? थोड़ा कैलकुलेशन चेक कर लो, है समथिंग इसकी। 180 वोल्ट है, 180 वोल्ट। तो सानी टाइम क्या हो, 50 मल्टीप्लाई 10⁻², स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। ओ मेरा हो, सुपर, हाँ हुआ भाई। देखो ध्यान रखना, सेंटीमीटर अगर आपके पास है तो मैंने कहा 50 मल्टीप्लाई 10⁻²। स्क्वायर में इसको स्क्वायर करना सिंपल तरीका है, 50 मल्टीप्लाई 10⁻4। इतना लेंथी मत करो, 100 मत करो, इतना दो वैल्यू दो बार पुटअप कर दो। हमारा काम है कैलकुलेशन को मिनिमाइज करना। जितनी प्रैक्टिस कैलकुलेशन की तुम मेरी करवाओगे उतना मेरी प्रैक्टिस होगी, अगर जितना तुम खुद सॉल्व करोगे तो तुम्हारी प्रैक्टिस होगी। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि आंसर वहाँ पर तुम्हें ड्राइव करके आने, मुझे ड्राइव करके नहीं आने। मैंने आपको हिंट बता दिया। लिखो वाला क्वेश्चन, ये तो कर ही लोगे। नहीं, डाउट सेशन अभी चल रहा है, तो डाउट ही तो हो रहा है, और क्या चल रहा है जब से। नहीं, गलत आ रहा है, 180 वोल्ट आ रहा है, 180 वोल्ट। कहीं ना कहीं दिक्कत है कैलकुलेशन में। यार तो मेरी बेइज्जती करवाओ, तुम और कुछ नहीं करते यहाँ। इसकी वैल्यू कितनी है, डाइपोल की वैल्यू कितनी आएगी? डिस्टेंस कितनी थी, 1 सेंट अपॉन इसने डिस्टेंस कितनी थी? कर ले यार, अब तो अब इसमें रह क्या गया, पावर सॉल्व कर ले। 7 2 9 खत्म। बात तो वही करी मैंने, 5 से भाग 0 से खत्म कर दे इसको, स्कोर खत्म कर दे डिवाइड। भाई अभी मैं रिकॉर्डिंग में हूँ, सेंटर था मेरे पास इसका। कौन कह रहा है ये कोई, ये काहे का बेटे, तो IITN है, मैथ का।
अभी आया नहीं है एक। फेंक के मार इसे बोतल में। देखो अगला क्वेश्चन, 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ 3 माइक्रोकुलाम एंड -3 माइक्रोकुलाम। बेटा लास्ट क्वेश्चन है, करके लेकर आएंगे आप, ये होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। हाँ, +3 माइक्रोकुलाम एंड -3 माइक्रोकुलाम आर एट डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ 3 माइक्रोकुलाम एंड -3 माइक्रोकुलाम आर डिस्टेंस 2 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। यानी डाइपोल निकाल लोगे। कैलकुलेट डिस्टेंस 2 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर। नहीं अभी कहाँ, मैं बता रहा हूँ कि जरूरत पड़ी तो इससे निकाल सकते हैं। मीटर फ्रॉम ईच अदर। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल at a distance of 0.6 meter from the dipole in broad side on position, BROAD, broad side on position, and electric field and potential at the same point after rotating the dipole through 90 degree। थ्रो हो जाएगा। दूसरे का आंसर क्या आएगा, कैसे करेगा सेकंड वाला? हाँ सेकंड पार्ट, कि जब इसको रोटेट कर देगा 90 डिग्री तब कैसे करेंगे सॉल्व। ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन का मतलब क्या होता है? एक्सी लाइन। ठीक है, तो दोनों केस में एक्सी लाइन का फॉर्मूला है कि ये लेंथी क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सी लाइन और पोटेंशियल का एक्सी लाइन। उसके बाद 90 डिग्री रोटेट कर रहा है। जब 90 रोटेट कर देगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आप ये बात देखना कि एक्सी लाइन में फॉर्मूला होता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का 2p/r⁴, उसमें होता है p/r⁴। और पोटेंशियल में 90 डिग्री रोटेट कर देगा तो पोटेंशियल 0 होता है 90 पर, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आएगा। ठीक है, कर लेंगे इसको।